हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। गाइस, पहली वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आशा करूंगा कि इस वीडियो पे भी आपका अच्छा रिस्पांस आए। तो चलो, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता क्योंकि जो ये टॉपिक है, ये वीडियो ही इतनी लंबी खींचने वाली है। क्या इंट्रोडक्शन का तो टाइम गया है, एक तरह से समझ लो, बाद में कर लेंगे। जो स्टोरी है वो उत्तराखंड की है और ये मेरे दोस्त ने बताई थी। तो उसने कहा था कि अपने वीडियो मतलब अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर लियो इस वीडियो को, शायद व्यूज़ आ जाएँ। और आशा करूँगा कि आप भी उसे व्यूज़ दोगे अच्छे से अच्छा। तो 3 दोस्त होते हैं, उत्तराखंड की स्टोरी है। गांव में रहते हैं वो बेसिकली, और बढ़िया पक्की वाली बॉन्डिंग रहती है, मतलब एक दूसरे के लिए मर जाएंगे कट जाएंगे ऐसे वाली दोस्ती रहती है ना। शादी आदि जहाँ भी जाना होता है वो एक साथ ही जाते हैं। पढ़ाई भी एक ही क्लास में रहते हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं होती है। तो उनमें से एक दोस्त एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए बाहर विदेश में जा रहा होता है, ठीक है। तो जो 2 दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब सोच में पड़ जाते हैं, यार ये चली जाएंगे तो हमारा मन कैसे लगेगा। तो फिर उसके बाद उन दोनों दोस्त बोलते हैं कि यार दिवाली पास में आ रही है, तो दिवाली को क्यों ना इतना यादगार बना दे कि ये भी याद करके मतलब जब भी सोचे तो बोले कि हाँ भाई, उन्होंने दिवाली मेरे लिए ऐसे करा था, मतलब इतना सेलिब्रेट करा था और ऐसे ऐसे सरप्राइज़ दिया था। तो फिर वो दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि इसके लिए है ना हम मतलब है ना, पटाखे अटाखे लेके आते हैं दिवाली वाले दिन और बढ़िया जलाएंगे, बढ़िया फोड़ेंगे और यादगार बना देंगे वो दिन, ठीक है। तो जो दोस्त विदेश जा रहा होता है उसे कुछ भी नहीं पता होता। अब ये दोनों तो प्लान बना लेते हैं, ठीक है। अब दिवाली आ जाती है। दिवाली आ जाती है बेसिकली, ये जैसे कि आपके और हमारे घर के अंदर पता ही है, पूजा होती है। तो सारे पूजा करने में ये तीनों पूजा में व्यस्त रहते हैं। कोई अपने घर पे पूजा कर रहे हैं, ये तीनों पूजा करने के बाद एक जगह इकट्ठे होते हैं। दोनों जैसे प्लान बनाए होते हैं, वो बोलते हैं कि यार चल पटाखे फोड़ने, मतलब पहाड़ों पे चलते हैं। उन्हें बेसिकली कोई एक मतलब शांति वाली बिल्कुल शांत जगह चाहिए होती है, तो वो पहाड़ पे चले जाते हैं। तो वो भी रेडी हो जाता है, ठीक है यार चलो। तो इनके पास स्कूटी होती है, स्कूटी लेके पहाड़ पे निकल जाते हैं, ठीक है। तीनों बात कर रहे होते हैं, तो इतनी देर में ये पहाड़ पे भी पहुंच जाते हैं बात करते करते, ठीक है। अब ये पहुंच तो जाते हैं, तो ये अपनी स्कूटी लगा देते हैं मंदिर के आगे। अब इन्हें ये चीज़ नहीं पता होती कि ये किधर लगाई है, मतलब ये मंदिर को देखते ही नहीं है ना, इतने इग्नोर मार देते हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, ये अपनी बातों में खोए रहते हैं। तो ये स्कूटी लगा के और पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं। इन्जॉयमेंट जो भी खाने पीने का लेके आते हैं, ये खाना पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब चल रहा होता है ये बढ़िया, मतलब पटाखे फोड़ रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से एक दोस्त होता है, मतलब वो स्काई शॉट लेके आता है, तो वो बोलता है यार मैं स्काई शॉट फोड़ूंगा। तो उनमें से वो दोनों बोलते हैं कि फोड़ दे यार, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो वो स्काई शॉट लेता है, 2 ईंट लेता है, उसके बीच में स्काई शॉट को लगाकर और जला देता है। अब वो जला तो देता है, लेकिन वो जो स्काई शॉट होता है वो गिर जाता है, और गिरने के बाद वो डायरेक्ट मंदिर में चली जाता है। अब मंदिर में जाने के बाद वो स्काई शॉट फूटता है, तो एक मतलब वैसे तो स्काई शॉट की बहुत नॉर्मल सी आवाज़ आती है, लेकिन उस मंदिर में से ऐसा आवाज़ आई जैसे कोई चट्टान गिर गई हो। लेकिन वो इतना, तब भी वो सोचते हैं यार कोई बात नहीं, कोई ईट गिर गई होगी मंदिर की, वैसे भी पुराना मंदिर है। तो उनका फोकस ही तब जाता है मंदिर के ऊपर, तब भी वो इग्नोर मार देते हैं, ठीक है। अब वो जब पटाखा फूटने के बाद वो 5 मिनट बाद रियलाइज करते हैं कि है ना, उनके अगल बगल में कोहरा हो जाता है, वही धुंध होने लग जाती है। 5 मिनट के अंदर इतनी धुंध हो जाती है कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते, ठीक है। अब ऐसे जैसे धुंध बढ़ती है तो उनमें से कुछ चलाने का मतलब वो बोलते हैं चल घर चलते हैं। तो उनमें से एक बोलता है कि रुको थोड़ी देर रुको, कहीं चली जाए भाई, कहीं ये कर में किसी ने आग जला रखी हो। तो बोलते हैं चलो ठीक है। अब उसके अंदर से क्या होता है, वो मतलब थोड़ी देर रुकते हैं तो वो धुंध गायब हो जाती है। अब जैसे ही वो धुंध खत्म हो जाती है एकदम से, वैसे ही वो देखते हैं कि उनके बीच में से एक बंदा गायब, जो विदेश जा रहा होता है वही गायब। तो वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। वो पहले सोचते हैं यार ये तो मजाक कर रहा होगा, तो वो आसपास के अंदर ही देखते हैं कि इधर ही कहीं होगा। पहले वो बहुत आवाज़ मारते, बहुत चिल्लाते हैं, है ना। लेकिन 1 डेढ़ घंटा हो जाता है ऐसे करते करते। तो फिर वो है ना, दोनों सोचते हैं यार अब ये मजाक नहीं कर रहा, अब तो कुछ और मामला है। तो फिर उसके बाद वो मंदिर में देखते हैं, मंदिर की तरफ जब देखते हैं तो मंदिर का गेट खुला रहता है।
तो वो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं चल मंदिर के अंदर देखते हैं। अब जैसे ही वो मंदिर के अंदर देखते हैं, सामने उनका दोस्त खून के अंदर लथपथ पड़ा रहता है, बिल्कुल खून में बहुत ज़्यादा लथपथ, उसके मतलब उंगलियाँ उंगलियाँ मुड़ी हुई रहती है बेहोशी की हालत के अंदर। और वो भाग कर जाते हैं, कुछ नहीं सोचते, वो डायरेक्ट भाग कर जाते हैं। जैसे ही भाग कर जाते हैं उसे उठाते हैं कंधे पर। उसे कंधे पर उठाने के बाद जैसे ही कंधे पर उसको उठाते हैं, वो देखते हैं, नज़र ऊपर जैसे ही उठाकर देखते हैं तो उनको मंदिर के ऊपर एक दाना मिलता है। अब वो दाना इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, क्या उनमें से एक दोस्त तो वहीं पर मतलब बेहोश हो जाता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और जो दूसरा दोस्त होता है वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाता है, बहुत तेज तेज। ठीक है, अब वो तो उठाने लग जाता है उसे, जो बेहोश होता है वो उठ उठ उठ, तो वो उठता है। उठते के साथ ही वो अपने जो जख्मी रहता है उसे उठाते हैं, अपने जख्मी दोस्त को उठाते हैं, और उठाने के बाद वो भागने लग जाते हैं उसे लेकर। ठीक है, अब कैसे तैसे लंगड़ा कर भागने लग जाते हैं। अब वो भूत जैसे वो लेकर भागते हैं उनके पीछे पड़ जाता है ले, और वो भागने लग जाते हैं तेज तेज उसे लेकर, मतलब बहुत तेज भागते हैं, भागते 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 थोड़ी दूर तक आ जाते हैं। फिर उन्हें दिखती है सामने स्कूटी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था क्या उन्होंने स्कूटी पार्क मंदिर के आगे करी थी। तो फिर वो उनमें से एक दोस्त को याद आती है, यार हमने तो मंदिर के आगे करी थी। फिर वो ध्यान से देखते ना तो उधर मंदिर भी होता है, और मंदिर के गेट के आगे वो भूत भी खड़ा रहता है। और इस बार वो भूत, पहले तो उस भूत ने चिल्लाया कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बार वो भूत इतनी तेज की चिल्लाते हैं क्या मतलब उनकी चीखें निकल जाती है। वो फिर दोनों उस जो उनका जख्मी दोस्त होता है उसे वहीं कर छोड़कर और वो भागने लग जाते हैं। अब एक एक करके वो दानव इन दोनों को मार देते हैं। मारने के बाद इनकी बॉडी की इतनी ज़्यादा बुरी हालत कर देता है, मतलब इनका मुंह इनके दांत तोड़ देता है, इनके जो शरीर के नीचे का पार्ट है इस पूरे पार्ट को फाड़ कर और खा जाता है, मतलब बहुत बुरी तरह कर देते हैं, इतनी बुरी हालत कि कोई नॉर्मल आदमी देख भी नहीं सकता। ठीक है, सुबह होती है। सुबह होने के बाद उनके घर वाले तो रात से ही वैसे फिक्र करने लगे थे, रात को भी मतलब FIR करवा देते, पुलिस में बता देते हैं, गांव वालों से भी बोलते ढूंढो। लेकिन रात में आपको बताओ तो रात में ज़्यादातर पुलिस वाले भी एक्टिव नहीं रहते। फिर उन लोगों ने क्या, गांव के लोग तो बहुत कोशिश कर रहे होते रात से, फिर सुबह हो जाती, तो सुबह जल्दी से लोग बाग ढूंढने लग जाते हैं, पूरे ही गाँव के लोग ढूंढने लग जाते हैं। अब ढूंढने लग जाते हैं तो उनमें से आपको जैसे कि पता ही होगा, गांव देहात के अंदर तो बकरी चराने के लिए सुबह सुबह लोग चली जाते हैं, सुबह सुबह ही मतलब 5-6 बजे। तो उनमें से एक गांव का आदमी पहाड़ी के ऊपर चले जाता है, और जब वो पहाड़ी के ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं इनकी बॉडी होती तो है लेकिन इतनी ज़्यादा बुरी हालत में कि पूछो मत, खून से लथपथ मर जाते। फिर उसके बाद वो जो बकरी चराने वाला होता है वो जाता है नीचे भाग कर, बहुत तेज की, और वो वहाँ पर जाकर गांव वालों को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे उनकी लाश पड़ी है और ऊपर चलो। तो फिर उसके बाद उसके साथ पुलिस वाले और बहुत सारे लोग भी आते गांव के। ठीक है, अब उनमें से जो पंडित होता है, पंडित भी वो भी आते हैं उनके साथ गांव वालों के साथ। तो पंडित भी देखता है कि इस मंदिर पे तो ताला लगा हुआ था, ये मंदिर का गेट खुला कैसे। तो रात के टाइम जब उन्होंने स्काई शॉट जलाया था तो मैंने आपको बोला था एक चट्टान गिरने की आवाज़ आई थी, लेकिन वो चट्टान नहीं गिरने की आवाज़ थी, वो मंदिर के दरवाज़ा गिरने की आवाज़ थी, जो कि मंदिर का पूरा दरवाज़ा गिर गया था, जिस कारण वो भूत आज़ाद हो गया था। वो भूत पंडित उसे अच्छी तरीके से जानता था, उस भूत को, क्या उस भूत की क्या स्टोरी है क्या नहीं, क्योंकि पंडित को पता रहता है मंदिर किस लिए बना था। तो ये फिर पंडित बताता है कि आज से 50 साल पहले जब मेरे परिवार के लोग पूजा कर रहे थे तो हमारे परिवार के अंदर एक पिशाच रहता था, मतलब वो ब्राह्मण फैमिली से था, लेकिन उसे तांत्रिक मतलब इन सारी भूत वाली विद्याओं के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर पंडित पूरे गांव को पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे मतलब ये पहले ये तांत्रिक वो करने लग गया था, तो मेरे घर वालों ने मतलब गांव वालों को बिना बताए उसे रातों रात मतलब मार कर और गाड़ दिया था, जिसके कारण उसकी आत्मा एक भूत के अंदर कन्वर्ट हो गई थी और बहुत डरावने, और वो हमारे घर के लोगों को धीरे धीरे मारने लग गई थी, सताने लग गई थी, सपने में दिखने लग गई थी। तो उससे मतलब हमने पूजा करवाई थी, तो हमें पूजा के अंदर
मतलब बहुत जो बड़े उनके पंडित आए थे, उनके भी गुरु, उन्होंने बताया था कि भाई इसका एक जगह कैद कर और इसका मंदिर बनाना पड़ेगा। तो वही मंदिर था। अब उसी मंदिर का जब गेट खुला तो वो भी आज़ाद हो गया। तो आज़ाद होने के बाद वो सबको मारने लग गया। जैसे कि उस रात को 3 लड़कों को मारा था। उससे पहले भी उसने जिस दिन मतलब जब उसे मार दिया था तो उसके 2 महीने बाद उसने 2 हत्या करी थी। हत्या करने के बाद फिर अब पंडित से गांव वाले पूछने लग गए कि भाई पंडित ये तेरे परिवार का ही है। तो गांव वाले बोलते हैं कि भाई अब तू इस मैटर को सोल्व कर। तो पंडित बहुत सारे अपने बड़े बड़े जो भी ऋषि मुनि होते, जो भी है मतलब उसके गुरु होते हैं, उन सबको बुलाते हैं। अब वो तो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये आज़ाद हो चुका है, एक बार करा था और अब ये आज़ाद है। तो फिर पंडित बोलते कोई तो उपाय होगा। तो फिर वो सारे एक हवन करते हैं गांव वालों के साथ मिलकर ही, उसी जगह पर हवन कर और उसे कैद कर उसी जगह पर और दोबारा उधर मंदिर बना देते हैं। लेकिन आज भी कहते हैं उस गांव के अंदर, लेकिन अब तो इंसानों की खैर मृत्यु नहीं होती, लेकिन जो जानवर होते हैं, जानवर है जो गाय आई है उनका गायब आज भी हो रही है। गाय आज भी गायब हो रही है, बकरी आज भी गायब हो रही है उस गांव के अंदर। तो ये स्टोरी मतलब अभी तक चल रही है उस गांव के अंदर। आज भी बकरियां चोरी होती है। अब ये पता नहीं कैसे हो रहा है कैसे नहीं। और वो मंदिर दोबारा बना दिया और वो जो 3 लड़के होते हैं उनकी उसी रात को ख़त्म हो जाता है और उन लड़कों की भी पूजा वूजा करवा कर और उसी मंदिर के आगे उनको भी गड़वा देते हैं क्योंकि वो उन भूत से मरे हुए होते हैं इसलिए। तो आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय।